बहुत खराब हालत है, चला नहीं जाता। एक लड़की है, उन्होंने मेरा सारा घर लूट लिया, वही लेगी सब जो कुछ था। कि न मदन को जानूं मैं और न और किसी को जानूं। किसी भी हालत में अगर जब खड़े होकर भी नहीं चला जाएगा तो सरकते सरकते नीचे को बैठे बैठे भी बेच के खाऊंगी, लेकिन किसी से मांगूंगी नहीं। अम्मा नमस्कार, कैसे हो आप? देखने में तो ठीक हूँ मगर हालत से नहीं है, बहुत खराब हालत है, चला नहीं जाता। तबीयत खराब है? तबीयत खराब है, बुखार भी रहता है, कमजोरी ज़्यादा सता रही, खाने की भी दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। तो माता जी, आप उस दिन कुछ कहते कहते रह गई थी, कुछ कहना चाहती थी लेकिन जल्दीबाजी में शायद और अभी मैं कहूँगी, क्लियर बोलूँगी मैं कि भीख नहीं मांगूंगी। मैं भीख मांगने से तो माँ गंगा है ना, ये देगी मुझे, मांगूंगी इसी से यही देगी यार, इसी की गोद में रहूंगी। लेकिन मैं पेंशन भी नहीं, ये सोची पेंशन मांगूंगी, क्या करूंगी, किसके लिए रखूंगी। मुझे वैसे कोई थोड़ा बहुत ना वो कर दे, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, वीकनेस, ब्लड नहीं बन रहा, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, आंखों से भी कलाम बनने लगी। तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे कोई नहीं है, ना लड़का है, ना लड़की है, ना आदमी है, कोई दौरानी जिठानी, कोई मेरे परिवार को नहीं, तन्हा अकेली हूँ। नहीं, कोई बच्चा तो होगा ना? बच्चा कोई नहीं, एक लड़की है, उन्होंने मेरा सारा घर लूट लिया, वही लेगी सब जो कुछ था। वो रह गई इस टाइम हल्द्वानी रह रही है, उसके हस्बैंड उसमें काम करते हैं रोडवेज में सरकारी नौकर है, लेकिन वो भी केवल लूट भी लिया, पैसा भी ले लिया, घर भी मकान उकान सब बेच के ले गई, और फिर भी मुझे मारे जो आज मैं इस हालत पहुँचा कि चला नहीं जा रहा मुझसे, चलने से भी मजबूर हूँ। अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ जबकि मैं भीख भी नहीं मांग सकती, मांगूंगी भी नहीं। मुझे आप सहारा दीजिए, कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जा जो कि मुझे इतना करे जाए कि हाँ मैं रोटी खा जाऊँ बैठ कर। चला फिरा तो जाने का नहीं, मुझ सब जाइए, चलना फिरना मेरे बस का नहीं रहा। ये मेरा कहना है, ये मेरा आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भीख ना मांगो, भीख नहीं मांगूंगी, करके खाऊंगी, जब तक सांस चलेगा करके खाऊंगी। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोष देवी। मैं यही कहना चाहूँगी, ये था अगर जब सरकार के बस की हो तो मेरी मदद कुछ करा, नहीं बस की है तो कोई बात नहीं। आपने कभी सरकार से या प्रशासन से, स्थानीय नेताओं से, अधिकारियों से कभी कुछ मांग करी? कोई नेता मुझे नहीं मिला ऐसा जिससे मैं करूँ, कहे तो बहुत दें मगर करन आज तक किसी ने नहीं है। मतलब कहने वाले बहुत है पर करता कोई नहीं? कोई नहीं है आज तक, कहीं बहुत ना, लेकिन करी किसी ने नहीं है। आपका आधार कार्ड, वोटर ID और ये सब बना? ये सब है, ये चौकी में भी जमा है मेरे हर की पैड़ी पे। किस लिए जमा किए थे आपने? मैं इसके लिए मैं कहीं से रोटी मुझे सहारा मिल जाए, कहीं दो रोटी का सहारा, क्या पेंशन किसके लूँगी। मेरे मरने के बाद पेंशन आकर लड़की दावा कर देगा कि मेरी माँ थी, अब किसी की माँ नहीं, मैंने तो जन्म दिया था, अब जन्म देने वाली बेकार हो गई है। धिक्कार माँ को, लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को जन्म ना दे और ऐसी माँ हो के ना बने कभी भी। तो माता जी कितने समय से थैले बेच रही हैं? थैले आपने लगभग 10-12 थैले ले रखे हैं, ये कितना समय हो गया आपको ये थैले बेचते बेचते? 50-60 साल हो गए मुझे यहीं इसी हरिद्वार में, आज की नहीं मैं। तो तब से आप घर से निकाली हुई हैं? घर से निकाली हुई तब से मैं। एक क्या था मेरे पास, एक चादर, एक धोती, एक थैला, ये चीज थी। 10 रुपए किसी से मांग कर लेके आई थी, किराया भी नहीं था मेरे पास में। ये माता जी कह रही हैं कि ये 10 रुपए लेकर के आई थी और आज इन्होंने लगभग 10-12 थैले ये बेचती हैं, इसी से कमाती हैं और इसी से अपना एक समय का गुजारा करती हैं। ये कह रही हैं कि पेंशन अगर मिल भी जाएगी तो हो सकता है जिस बेटी ने इनको घर से निकाला हुआ है, कहीं इनके चले जाने के बाद उस पेंशन पर भी वो
लड़की अपना दावा ना कर दे। माता जी, इस थैले से कितना कमा लेती हैं एक दिन में? ये थैला हमें 6 रुपए का पड़ता है, 10 का हम बेचते हैं। 6 का पड़ता है, 10 में बेचती हैं। 10 में बेचते। तो एक दिन में कितना इससे आमदनी हो जाती है? दिन में इसके 100 भी हो जा। अब कल भी मैं 50 रुपए लाई हूँ। 50 रुपए में खाना भी है, चाय भी है, दवाई भी है। अब 50 रुपए की सोच लीजिए क्या मिलेगा। हाँ, और आप मुझे ये बताइए कि मैं सरकार को ये नहीं पता, अगर जब मेरे जबर होता, शरीर तंदुरुस्त होता, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी ना करती। माता जी का साफ कहना है कि अगर मेरा शरीर तंदुरुस्त होता तो मैं सरकार से कोई रिक्वेस्ट ना करती। रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो भी इसीलिए क्योंकि शरीर अब स्वस्थ नहीं है। आप देख रहे हैं हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, शरीर में ऊर्जा नहीं बची है माता जी के, लेकिन माता जी फिर भी अंदर से मजबूत हैं। विल पावर देखिए माता जी की कितनी मजबूत है। कह रही हैं कि सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेकिन 10 रुपए की भीख किसी से मांग कर नहीं खाऊंगी। माता जी, रहती कहाँ हैं आप? ज्यादा ठिकाना मेरा कहीं नहीं। पहले मैं उधर रहती थी पिपल नगरी, फिर पुल के नीचे पड़ी रही। उसके बाद पुल के नीचे के बाद में जब बरसात थी काफ़ी, तो इंचार्ज साहब ने मुझे यहाँ लेटा दिया था लाकर, बारिश से बचने के लिए। अब तुम यहाँ बैठो। बाकी मेरा कोई ठिकाना नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, कहाँ जाऊँगी। ये पुलिस वाले ये बेचारा जीता सहयोग कर दें कि बैठी हूँ जैसे आपने बैठा दिया। अगर जो मेरी तबीयत खराब है तो पुलिस वाले बेचारे उठा के ले जाते हैं दिखाने। और कोई नहीं बात करता। कोई जवान होता तो उनके सामने अड़ के बातें करता, लेकिन हिम्मत नहीं इतनी कि न मदन को जानूँ मैं और न और किसी को जानूँ। इतना जानती हूँ कि घर तक थल्ला ले जाऊँ और भिक्षा बटने ठिए पे आ गई। और बड़े आदमी और से कहती हूँ तो कहते हैं हाँ हम कराएंगे। आज तक किसी ने कुछ ही नहीं कराया। माता जी का ये दर्द है, और ये वो दर्द है जो देश के ना तो ट्विटर पे ट्रेंड करने वाला दर्द है, ना ही इस दर्द को लोगों के स्टेटस पर कोई जगह मिलेगी, ना ही इस दर्द को इंस्टाग्राम के स्टोरी में कोई स्पेस मिलता है। ये वो दर्द है जो ट्विटर पे ट्रेंड नहीं करता। माता जी एक ऐसी माँ है, यहाँ पर हरिद्वार में आपने एक माँ का नाम सुना होगा जो गंगा माँ है, लेकिन आज हमने आपको एक और माँ से परिचित कराया जो लगभग 30-40 साल से इस घाट पर थैला बेच रही हैं, और वो है अम्मा। यहाँ पर हजारों लोग, हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, लोगों की जिंदगियां चमकती हैं, लेकिन अगर यहाँ देखने वाला कोई व्यक्ति देखेगा तो कोई चीज नहीं बदला तो वो अम्मा की जिंदगी। माता जी रो क्यों रही हैं आप? बेटा, आज मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा भी कोई खड़ा हुआ मुझे पूछने वाला, ये मुझे एहसास हुआ, वरना अब तक मुझे कुछ नहीं था कि यहाँ कोई मेरा है। ये था कि थल्ले हाथ में है, हाँ भैया थल्ला ले लो, याद है। बाकी मैं किसी से भीख नहीं मांगी। आपसे मेरा निवेदन है, रोइए मत, हम आपके साथ हैं। देश के तमाम नौजवान आपको देख रहे हैं, वो सब आपके साथ हैं। मैं कभी भी किसी भी हालत में अगर जो खड़े हो कभी नहीं चला जाएगा तो सरकते सरकते नीचे को बैठे बैठे भी बेच के खाऊंगी। आपको पता है हम देश के युवा, हमारे जैसे नौजवान आपसे इतना प्यार करते हैं। हाँ तो बेटा इतना है मेरी, इतना ही मेरी बहुत है। आपने इतना कर दिया मेरे लिए, बहुत धन्य हो। आज मैं अपने को धन्य मानती हूँ कि ऐसे लाल मिले आज गंगा मैया, हर एक किसी को ऐसे लाल दे जैसे लाल आज। आपको सब देखेंगे माता जी, और आपसे लोग प्रेरणा लेंगे कि 92 साल की उम्र में यदि कोई माँ के अंदर ये संकल्प है कि हमें मांग कर नहीं खाना है, हमको करके खाना है, तो वो लोग भी आपको देखेंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे। बड़ी खुशी की बात है।
और सबसे मेरा ये कहना, मांगो मत, चोरी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर जो कोई गरीब है तो उसकी सहायता करके चलो, अगर जो गिरा तो उठा के चलो, नहीं उठा जाता तो गले लगा के चलो, वरना किसी को ठुकराओ मत। माँ गंगे पूरे संसार को सुखी रखिए। तेरे पानी में बहुत बड़ा जैसे तन्ने दुनिया को पारता रखा, बच्चों को पारता रही हो मैया। और मेरी जो आराधना है तेरे रात दिन, यही आराधना है कि सब संसार सुखी रहे। मेरे ऊपर जो पड़ेगी वो मैं झेल लूंगी, लेकिन किसी से मांगूंगी नहीं। बार बार एक ही संकल्प, बार बार एक ही बात दोहरा रही हैं कि किसी से मांगूंगी नहीं। ये 3-4 दशकों से यहीं पर हैं, ये थैले बेचती हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी कई समय से जो हरिद्वार होंगे कि हरिद्वार के ये घाट बदल गए, पूरा हरिद्वार बदल गया। और पिछले 20 साल के भीतर ये उत्तराखंड भी बहुत बदला, लेकिन 2 माँ यहाँ नहीं बदली। एक ये गंगा की बहती कलकल धारा और एक ये अम्मा। रैन बसेरा है शायद जहाँ पर माता जी एक समय लेटती हैं। आप रात में भी यहीं सोती हैं? हाँ, तो माता जी अभी आप आराम कर रही थी, शायद आज आप काम पे नहीं गई थी? नहीं, आज नहीं गई। सर्दी के ये मात्र भाई ये जो कुछ है, बस यही आपका जमा पूंजी? बस ये जमा पूंजी में जो कुछ है यही है बस। तो भोजन वगैरह आप क्या करते? कोई पहुंचाता है आपको? कोई दे जाता है, कोई कभी आके मीडिया वालों ने भेजा। अच्छा, आप देख सकते हैं ये 4 कपड़े माता जी के, ये एक कंबल, एक चद्दर, एक ये पन्नी की थैली, और वहां पर कुछ 1-2 बॉटल है, और ये आधा ये पैकेट बिस्किट का पड़ा है, और ये एक हवा वाला पंखा आप देख सकते हैं। माता जी एक मिनट, ये का ये हवा वाला पंखा, टॉर्च, बस यही इनकी जमा पूंजी है, यही इनको प्रकाश दिखाने का सामान है, यही इनकी एक परिवार है, यही इनका घर है। आप देख सकते हैं 92 साल की एक बुजुर्ग महिला का स्वाभिमान। ये 4-5 और ये 10-15 थैले हैं माता जी के, यही इनको जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनका आज भी कहना है कि ये मांग के नहीं खाएंगी। ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो देश में करोड़ों की संख्या में मांग के खाने वाले हैं, कुछ ना करके खाने की चाहत रखते हैं। माता जी कुछ संदेश आप देना चाहती हैं, क्योंकि एक बहुत ही दयनीय स्थिति में आप जी रही हैं, और कुछ मांग आप और करना चाहती हैं कि सरकार से या देश के लोगों से? जमा पूंजी रखो तो ऐसे को रखो जो तुम्हें सहारा दे, तुम्हारा अंत करे कोई। बिल्कुल ये कहाँ भाई उनकी सेवा करी, मरते मरते उनकी सेवा कर दी। वरना चाहे बेटी हो या बेटा हो, किसी के भरोसे मत रहना। किसी बेटी बेटे के भरोसे मत रहना, अपनी सुरक्षा स्वयं करना। थी अम्मा की कहानी। आपने देखा कैसे अम्मा ने अपना दर्द बयां किया। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर का एक जो संकल्प देश को दिया, उसका यदि जीता जागता ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो ये माता जी का जीवन देख लीजिए।
बने रहिए। हम आशा करते हैं हमारी इस रिपोर्ट को देखने के पश्चात आप इनसे पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से इनकी सहायता करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हम आपको इन तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे।